यकीन नहीं होता कि इसका प्रवेश द्वार इतना छोटा है। अरे इस जंगल में देखकर कौन कहेगा कि यहाँ गुफा होगी। चलिए अब आगे खोज जारी रखते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें समझ आ गया कि इस समय बचे हुए लोगों को निकालना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वयंसेवी पैराट्रूपर्स की एक टीम भेजने का फैसला किया। वे फिलिपिनो अमेरिकी पैराट्रूपर्स थे। वे पैराशूट से नीचे उतरे और किसी तरह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता भी उसी विमान में जगह बनाने में सफल हो गया। इसके बाद की पूरी कहानी शानदार वीडियो फुटेज में दर्ज है, जो वास्तव में अविश्वसनीय है। इस समय तक एक बेहद बड़ा बचाव अभियान तैयार किया जा रहा था, लेकिन जमीन पर शांग्रीला में डैनी लोग और हमारे बचे हुए लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे थे। जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि डैनी लोगों की एक रानी थी जो उनकी सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख थी। उन्होंने मान लिया कि मार्गरेट, जो वहाँ एकमात्र महिला थी, बचे हुए लोगों की भी रानी होंगी। इसलिए डैनी लोगों की रानी ने मार्गरेट यानी बचे हुए लोगों की रानी को अपने शाही परिसर में एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया, जहाँ विशेष अवसरों पर ही सुअर का मांस परोसा जाता था। ये उस संस्कृति की एक अद्भुत झलक थी जिसे दुनिया ने पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। अगर इसे हमारी दृष्टि से समझे तो ये लगभग ऐसा होता जैसे आपके घर के सामने कोई यूएफओ उतर जाए और उसमें से कुछ छोटे हरे रंग के एलियन निकलकर आपकी मदद मांगे। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय अनुभव था और उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग हमें पापुआ न्यू गिनी के दूर दराज इलाकों, खासकर डैनी लोगों के जीवन की अनोखी झलक दिखाती है। जब आखिरकार बचाव का समय आया तो उन्होंने एक बेहद साहसी योजना बनाई। याद रखिए, वहाँ हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता था, विमान उतर नहीं सकता था, इसलिए जमीन पर मौजूद लोगों और डैनी लोगों ने मिलकर पेड़ों के ठूठ हटाए और एक बहुत छोटी अस्थायी रनवे बनाई। योजना थी कि एक ग्लाइडर उतारा जाए। ग्लाइडर में इंजन नहीं होता, वो बहुत हल्का होता है और बहुत छोटी जगह में उतर सकता है। लेकिन सवाल था, बिना इंजन वाला ये ग्लाइडर वापस कैसे उड़ान भरेगा? उन्होंने ग्लाइडर के आगे लगभग 300 फीट 100 मीटर लंबी एक मजबूत रस्सी बांधी, जो वास्तव में दान में मिली नायलॉन स्टॉकिंग्स, महिलाओं के पहनने वाले लंबे मोजे को आपस में मरोड़कर बनाई गई थी। फिर एक इंजन वाला विमान बहुत नीचे उड़ता हुआ आया। उसके नीचे एक हुक लटका हुआ था। उसने उड़ते उड़ते उस रस्सी को पकड़ लिया, ग्लाइडर को अस्थायी रनवे पर घसीटते हुए हवा में उठा लिया और लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले गया। फिर ग्लाइडर अलग हो गया और सुरक्षित स्थान तक उड़कर पहुंच गया। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार सफलतापूर्वक किया गया, ताकि सभी पैराट्रूपर्स और बचे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। क्या ही अविश्वसनीय जीवित बचने और साहस की कहानी है। भगवान का शुक्र है, नाव अभी भी वही है। मैं नीचे गोता लगाकर उसे मोंगे के एक बड़े मृत हिस्से से छुड़ाऊंगा, फिर नाव लेकर सामान समेटेंगे। हमें अंधेरे में लगभग 2 घंटे की यात्रा करके फ्रैन के पास पहुंचना है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी कई एपिसोड हैं। ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।